यह सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मर्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वह यह देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वह कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के ये संकट हमको अच्छा से पता है। प्रभु ईसा मसीह लाजर को पुनरुत्थान देने के लिए और मृतकों से जी उठने के लिए जाने वाले थे। एक बाइबल भाग हमको ये बोलते हैं, अगर हमारा जिंदगी में एक मृतक अवस्था है तो एक जीवन नहीं अवस्था में हम लोग रहने से हमारा जिंदगी में वो पुनरुत्थान की अनुभव और उन्नति की अनुभव मिलने के लिए क्या क्या करना है, ये सुसमाचार वही बोलते हैं। हमारा आध्यात्मिक जिंदगी में थोड़ा सा उन्नति मिलने के लिए और हमारा जिंदगी में रहते समस्या, आर्थिक समस्या होगा और हमारा परिवार में शांति नहीं, और मैं एक निवेदन के लिए प्रार्थना कर रहा था लेकिन अभी तक वो कुछ जवाब नहीं मिला प्रभु ईसा मसीह से। ऐसा आगे जाने वाले आगे जाते एक व्यक्ति हैं, तो आपको थोड़ा सा उन्नति मिलने के लिए क्या क्या करना है और हमारा जिंदगी में थोड़ा सा उत्थान मिलने के लिए क्या क्या करना है, हमारा अभी का परिस्थिति से थोड़ा सा उन्नति मिलने के लिए क्या क्या करना है, वही बताता है आज का ये सुसमाचार। हमको पता है जब भी मर्था ने सुना ईसा मसीह आने वाले हैं, मर्था ने क्या किया, वो उठकर ईसा मसीह को मिलने के लिए गई थी। हमारा जिंदगी में भी पहला स्टेप यही है, प्रभु ईसा मसीह हमारा विषय सुनना और हमको मिलने के लिए आना है। हमको पता है हर एक क्षण जहां सुसमाचार की घोषणा करते हैं वहां हमको पता है प्रभु ईसा मसीह वचन है। जहां सुसमाचार की घोषणा है वहां ईसा मसीह आने वाले हैं और ईसा मसीह आते हैं। मतलब यही टाइम, ये इस समय आप लोग सुसमाचार सुनते समय ईसा मसीह आपके पास है, आपको मिलने के लिए, आपको थोड़ा सा उन्नति मिलने के देने के लिए आपके पास अभी है ईसा मसीह। ये विश्वास करना पहले। ये विश्वास से आगे जाते समय हम लोग क्या करना है, ईसा मसीह का बाग अभी ठीक हो गया, वो हमको मिलने के लिए आए। उधर आप हमारा आसपास, हमारा साथ, हमारा पास में है ईसा मसीह। अभी हम क्या करना है, मर्था को देखिए, मर्था ने क्या किया, ज्यादा यहूदी लोग उनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए आए थे, उधर संवेदना देने के लिए आए थे। लेकिन मर्था ने क्या किया, ईसा मसीह आने वाला है और ईसा मसीह अभी रास्ता में है, वो सुन के उधर का मतलब जो लोग उधर सांत्वना देने के लिए आए थे, वो लोगों को सांत्वना छोड़ के सखी सांत्वना ढूंढ के ईसा मसीह के पास पहुंच के, हमारा जिंदगी में यदि हमको उन्नति मिलना चाहिए तो हम लोग यही करना है। जो सांत्वना हमको लोग देते हैं वो सांत्वना छोड़ के, वो आश्वास छोड़ के ईसा मसीह के पीछे जाने के लिए और ईसा मसीह को खोज और ईसा मसीह को ढूंढ के जाने के लिए हम लोग भी निर्णय करना है। हमको देख सकते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 में हमको देख सकते हैं, जक्केस नामक एक व्यक्ति, उन्होंने क्या किया था, जब ईसा मसीह आने वाले हैं वो सुनकर उसको मन में यही इच्छा आए थे, ईसा मसीह को मिलना, ईसा मसीह को देखना,
सिर्फ ईसा मसीह को देखना, वही बस मेरा जिंदगी में सिर्फ मेरा आशा उतना है, ईसा मसीह को देखना। वो देखने के लिए जाते समय वो छोटा कद का एक व्यक्ति था। इसके वजह से समाचार में अच्छा से लिखा है, भीड़ ज्यादा था, भीड़ की वजह से ईसा मसीह का दर्शन नहीं मिला जक्केउस को। जक्केउस और ईसा मसीह के बीच में ईसा मसीह का दर्शन अपनाने के लिए एक मुसीबत भीड़ था। अगर ईसा मसीह अकेले था, वो रास्ता में है, तो जक्केउस की ईसा मसीह का दर्शन मिल सकता था, लेकिन ईसा मसीह के आसपास में भीड़ ज्यादा था। वो आगे दौड़ के गए और एक पेड़ में चढ़ गया। वो कर्म द्वारा जक्केउस ने क्या किया, भीड़ को पार किया। जब भी जक्केउस भीड़ को पार किया, ईसा मसीह, मतलब यही है, वो गुलाब पेड़ में चढ़ने द्वारा भीड़ को पार किया। जक्केउस पार करते समय ईसा मसीह करेक्ट वही जगह में पहुंच गया, उधर रुक के जक्केउस को बताया नीचे आना, अभी आज मुझे आपका घर में रहना है आज। मतलब यही है, जब भी हम लोग भीड़ को, हमारा जिंदगी आसपास में रहते लोगों को सांत्वना वो छोड़ के वो भीड़ को पार करके आगे जाने के लिए निर्णय करते हैं, हमारे लिए ईसा मसीह रुकेगा। हमको आशीष मिलने के लिए, हमारा परिवार में रहने के लिए ईसा मसीह रुकेगा हमारे लिए। अगर आपको परिवार में सिर्फ आप अकेला होगा, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आप अकेले एक व्यक्ति होगा, बाकी लोग प्रार्थना नहीं करने वाला होगा, और अच्छा से मंदिर में नहीं जाते लोग होगा, फिर भी आपकी विश्वास के कारण से जक्केउस के परिवार में सिर्फ जक्केउस ने विश्वास किया, भीड़ को पार किया, लेकिन ईसा मसीह क्या बोला, आज मैं आपको परिवार में आऊंगा। प्रभु ईसा मसीह बताया है, हम लोग नमक है, हम लोग नमक है। नमक का विशेषता क्या है? 1 किलो चावल के लिए 1 किलो नमक नहीं चाहिए हमारा जिंदगी में। चावल पकाते समय में 1 किलो चावल के लिए थोड़ा सा नमक डालते हैं हम लोग, थोड़ा सा। मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा परिवार को रक्षा प्रदान करने के लिए हम एक ही व्यक्ति पर्याप्त है, हमारा विश्वास पर्याप्त है। हमारा विश्वास, हम लोग जब भी हम लोग विश्वास करते हैं, वैसे बोलते समय थोड़ा सा परीक्षा है, हमारा विश्वास सही विश्वास है क्या, और हम ये चीज हमारा विश्वास का क्या बोलते हैं, हमारा विश्वास का शक्ति कितना है, वो हमको समझाने के लिए थोड़ा सा परीक्षा है। वो परीक्षा पार किया है तो हमारा मतलब, मैं एक व्यक्ति को, मेरा विश्वास के कारण से मेरे परिवार को रक्षा मिल जाएगा, ये समझ रहा। सो पहला स्टेप, ईसा मसीह हमारा जिंदगी में आना है, हमारे परिवार में आना है, वही रास्ता में। और जक्केउस आगे दौड़ के जाते समय बाइबल में लिखा है, जक्केउस, प्रभु ईसा मसीह भी वही रास्ता में जाने वाले थे। जक्केउस को कैसा प्रभु ईसा मसीह का दर्शन मिला? जक्केउस का रास्ता और ईसा मसीह का रास्ता एक ही हो गया। शायद हमारे जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के बाद भी कुछ जवाब नहीं मिला और ईसा मसीह का दर्शन हमको नहीं मिला, कारण यही होगा, मैं दौड़ के जाते रास्ता ईसा मसीह का रास्ता नहीं होगा। शायद हम अपने रास्ते में जाते हैं, ईसा मसीह के रास्ते में जाते हैं, ईसा मसीह का रास्ता ढूंढ के हम लोग नहीं जाते। इसके कारण से होगा हमारा जिंदगी में ईसा मसीह का दर्शन नहीं मिल पाता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पहले यही देखना, ईसा मसीह आने वाले रास्ता में, और जो रास्ता ईसा मसीह खड़े हैं वो रास्ता ढूंढ के मरता जाते हैं। और तीसरा सुसमाचार हमको देख सकते, वो अंत व्यक्ति, वो जोर से चिल्लाकर ईसा मसीह को पूछते, ईसा मसीह दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया करो। भीड़ उनको बताया चुपचाप के बैठना, भीड़ बताया, लेकिन वो अंत व्यक्ति और जोर से बुला के, और जोर से चिल्लाकर
ईसा मसीह को बताया, ईसा मसीह दाऊद का मुझ पर दया करो। जब भी वो व्यक्ति भीड़ को पार करके ईसा मसीह से बुलाने के लिए कोशिश किए और ईसा मसीह को बुलाया, तब भी ईसा मसीह उधर रुक दिया। वो व्यक्ति के लिए उधर रुका और बुलाया, उनको पूछा मैं आपके लिए क्या करना, बोलिए आपको क्या चाहिए, बोलना, मैं दूंगा आपको। उस समय वो मनुष्य रास्ता के किनारे में था, लेकिन भीड़ को पार करते समय ईसा मसीह उनको बुला के रास्ता में, ईसा मसीह का रास्ता में बुलाया। ईसा मसीह उधर भी ईसा मसीह रास्ता ठीक किया, किनारे से बुलाकर ईसा मसीह का रास्ता में लेके आया, हाथ थाम के। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले मैं बताया ईसा मसीह को बुलाना, मेरा और ईसा मसीह का रास्ता एक ही होना, वो रास्ता सही करने के लिए हम लोग निर्णय करना है। यूहन्ना बपतिस्मा ईसा मसीह आने वाले हैं ये बता के भविष्यवाणी देकर, भाषण देकर, प्रवचन देकर आगे जाते समय यूहन्ना बपतिस्मा क्या बताया हमको, रास्ता ठीक करना है। वो आने वाले हैं, रास्ता ठीक करना है। वो आते समय हर एक रास्ता स्ट्रेट करेगा करके, सीधा करेगा करके बताया। हमारा जिंदगी में भी मैं बताया पहला स्टेप यही है, ईसा मसीह उधर आना। कैसा ईसा मसीह को हमारा रास्ते में बुला के आ सकते हैं और लेके आ सकते हैं। जहां है ईसा मसीह सही रूप में है, वहां जाके ईसा मसीह को मिलना और वहां ढूंढना। पहले पवित्र मीसा बलिदान, अगर हमारा मन में इच्छा है तो, और हमको पसंद है तो, नहीं पसंद है तो भी ईसा मसीह सच्चाई रूप में, सही रूप में, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित है। अगर हमारे मन में विश्वास है और नहीं विश्वास है तो भी ईसा मसीह पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित है। ऐसे तो हम लोग क्या करना, ईसा मसीह के पास जाके परम प्रसाद में उपस्थित हुए ईसा मसीह के आगे बैठकर बोलना, प्रभु ईसा मसीह मेरे पास आना, मेरे जिंदगी में आना। और उधर ईसा मसीह के मिलने के लिए उधर जाना है, और जहां सुसमाचार की घोषणा है और प्रवचन है उधर जाना, वचन सुनना। ईसा मसीह वचन है। तभी हम लोग वचन सुनते समय हमको हमारा मन में इच्छा है और नहीं इच्छा है तो भी ईसा मसीह है उधर। जहां आराधना है ईसा मसीह है उधर, और हमारे परिवार में है तो उधर बाइबल है, वो खोल के पढ़ते समय में ईसा मसीह के साथ बातचीत करते हैं। ये चीज पूरा हम लोग इस्तेमाल करना है। ये है ईसा मसीह का रास्ता। जहां ईसा मसीह खड़े रहते हैं और जो रास्ता ईसा मसीह, जो रास्ता में ईसा मसीह प्रयाण करते हैं, वही रास्ता में हम लोग भी जाना, तभी ईसा मसीह का दर्शन मिल पाएगा। मैं बताया जक्केस और ईसा मसीह का रास्ता एक ही हो गया, तभी जक्केस को ईसा मसीह का दर्शन मिल गया। हम लोग यही निर्णय करना, बाकी पूरा रास्ता छोड़ने के लिए निर्णय करना। उत्पत्ति ग्रंथ में हमको देख सकते हैं, आदम और ईवा, हमारा पहला माता पिता लोग, उधर क्या हुआ, पाप करने की वजह से हर दिन प्रभु उन लोगों के साथ चलने के लिए आते थे, पैदल जाने के लिए। उस दिन, जिस दिन हमारा माता और पिता ने, आदम और ईवा ने पाप किया, उस दिन भी प्रभु उन लोगों के साथ पैदल जाने के लिए आते थे, थोड़ा सा आराम करने के लिए और बातचीत करके आगे चलने के लिए आए थे। लेकिन वो रास्ता में जब भी प्रभु पहुंच गया, तभी मनुष्य लोग उधर नहीं था। पाप का एक चिन्ह यही है, प्रभु ईसा मसीह का रास्ता से हम लोग बदल जाएगा, मतलब हम लोग विकृत हो जाएगा। ये देखिए, उस समय वो रास्ता में मनुष्य लोगों को नहीं देखा ईसा मसीह, इसके वजह से पूछा, आदम कहां पे हो तू, कहां गया, किधर गया तू? पहला सवाल, आदम कहां पे हो तू, किधर गया? मैं साधारण, हमारा साधारण रास्ता में खड़े रहता हूं मैं, तू किधर गया? विचलित हो गया क्या मेरा रास्ता से?
इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह के साथ बात करना और दर्शन मिलने के लिए हमारा रास्ता ठीक करना है। ईसा मसीह का और शुश्रूषा के लिए तैयार किया यूहन्ना बपतिस्मा भी यही बताया, रास्ता ठीक करना है, रास्ता ठीक करना है। पहला निर्णय यही करना, जहां है ईसा मसीह वो रास्ता में ईसा मसीह को ढूंढ के आगे जाने के अंदर नहीं करना। स्टेप 2, दूसरा स्टेप यही है, हम लोगों भीड़ को हम लोग पार करना है। भीड़ देने वाला आश्वास और सांत्वना पार करके आगे जाने के लिए कोशिश करते समय ईसा मसीह का आशीष हमको स्वीकार कर सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करते समय शायद एक दुख हमारा जिंदगी में आया और हमारे परिवार में आया, पहले हम लोग किसको बताते हैं? फोन उठा के मेरा मम्मी को बुला के, मम्मी मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पत्नी अच्छा नहीं, ये किया वो किया, ये है वो है, पूरा बताते हैं। और दोस्त लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज भेजता, ये है कारण, वो मेरा जिंदगी खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। मनुष्य लोगों के लिए सांत्वना स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर के लिए वो सांत्वना अच्छा है, लेकिन बाद में ना ये लोग हमको बदनाम करेंगे। हमारा आगे लोग एक चेहरा दिखाएगा, दूसरा जगह पे जाके हमारा परिवार का पूरा सीक्रेट, वो रहस्य कार्यों आप लोग बताए थे, वो दूसरा लोगों के पास जाके वही बताएगा। मनुष्य है तो वैसा है, कई मनुष्य वैसा है, हमको बदनाम करेंगे। लेकिन प्रभु है तो प्रभु के पास आने से हमारा प्रॉब्लम यही है, सही में हमारी जिंदगी में एक तकलीफ आते समय प्रभु के पास जाते हैं कि हम लोग, वो व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, सोशल मीडिया होगा, यूट्यूब होगा, ये पूरा मनुष्य देने वाला सांत्वना पूरा छोड़ के ईसा मसीह के पास जाके उधर बोलना, प्रभु मेरा दिल में ये तकलीफ है, मेरा मन में ये दुख रहता, आप स्वीकार कीजिए। यही बोलते समय ईसा मसीह हमको जवाब देंगे। देखिए, सखी आश्वास, सखी सांत्वना, सखी संवेदना ईसा मसीह है, उनके पास जाने के लिए निर्णय करना। कई लोग बोलते हैं, फादर जी मेरा जिंदगी में मैं प्रार्थना करते समय ज्यादा से ज्यादा प्रभु ईसा मसीह का गीत सुनकर और बाइबल सुनकर प्रार्थना करते हैं। कई लोग सोचते हैं ईसा मसीह का एक गीत सुनना वही है प्रार्थना। नहीं, वो गीत सुनना द्वारा मेरे दिल में प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं आने से वैसे कुछ फायदा नहीं है। मैं बाइबल पढ़ते समय में ईसा मसीह के साथ प्रार्थना करने के लिए मेरा दिल में एक इच्छा नहीं आने से, देखिए ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ गलत है उधर, वो देखना है। हमारा हर एक आध्यात्मिक रीति हमको प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा नहीं देने से उधर किधर तो भी थोड़ा सा गलत है। प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह के साथ बातचीत करना, हमारा एक अच्छा गीत सुनना वो प्रार्थना नहीं होता, वो गीत द्वारा हमारा जिंदगी में वो इच्छा आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए, हम लोग ऐसा जाते समय ये जो बात मेरी ने बताया, अध्याय 11 वचन 13, ये शब्द देखिए, 13 नहीं, 21 वचन 21, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारा हर एक दुख का कारण क्या है? स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है, प्रभु का शक्ति मेरा जिंदगी में प्रकट नहीं हुआ
यही है मेरा दुख का कारण। स्तोत्र ग्रंथ 77 अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है, प्रभु का शक्ति मेरा जिंदगी में प्रकट नहीं हुआ, इसकी यही है मेरा दुख का कारण। देखो ना, मर्ता बोलती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु उसके बारे में क्या बोला? मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन। प्रभु बताया, अगर हमारा जिंदगी में आर्थिक समस्या है तो फोन करके बताते हैं, फादर जी हम लोग कुछ रास्ता नहीं देखते हैं, कैसा बाहर आना, ये तकलीफ से कैसा बाहर आना, रास्ता नहीं देखते। मतलब क्या है? दूसरा मार्ग नहीं देखता मैं, मतलब क्या है? वो प्रभु का अभाव है। इसके वजह से मरता बोलते हैं, प्रभु जी अगर यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यदि आप मेरा जिंदगी में है तो ये प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा मेरा जिंदगी में। रास्ता मेरा क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त लोग एक परिवार है, उसको उसका जिंदगी में पैसा कुछ भी नहीं था, थोड़ा साल के पहले में उसको मिला है, तभी लोग उसका अनुभव बताया मुझे। वो बताया वैसा था, जो दिन हमारा हाथ में, हमारा परिवार में पैसा नहीं है, हमको पता नहीं कैसा जाना, कुछ मार्ग नहीं हमारा आगे, रास्ता नहीं देखता, तभी हम लोग एक परिवार शामिल होकर ईसा मसीह के पास जाके बोलते हैं, प्रभु हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बताया मैं आपको सब कुछ दूंगा। हम लोग विश्वास करेंगे, विश्वास करते हैं आप हमारे लिए सब कुछ ठीक रीति से करने वाला है। ये बोल के वो दीदी और भैया दोनों टीचर लोग था, लेकिन 15 साल हो गए उन लोगों को सैलरी पैसा नहीं मिला था। ये बोल के दीदी ने मुझे बताई, सुबह उठ के ड्रेसिंग वगैरह करके, कपड़ा पहन के और अच्छा से तैयारी करके बैग लेके बस स्टॉप जाते, यही बोल के, प्रभु मैं बस स्टॉप जाती हूँ, मुझे पता नहीं कैसा आगे जाना, 1 रुपए भी नहीं है मेरा हाथ में, आप मुझे संभालना और देखना। यही बोल के ये दीदी आगे गई। तभी ये दीदी बताती है, बस स्टॉप में ऐसा खड़ी रहते समय में हमारा पहचान वाला लोग गाड़ी लेके आती है और बोलते हैं, टीचर आप स्कूल जा रहे हैं क्या? हाँ मैं ड्रॉप करूंगा। मैं भी वही रास्ता से जाते, लिफ्ट देते, स्कूल जाता, वापस जाते समय यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं, आपका हाथ में है। वापस आते समय में भी कुछ पहचान ते लोग आके गाड़ी में ये टीचर को लेके आती, और चावल नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, ये लोग प्रार्थना करते, प्रभु हमारा परिवार में कुछ भी नहीं, कुछ करना। तभी इन लोगों का, विद्यार्थी लोग बड़े होकर जब एक काम मिलते समय पहला सैलरी वो पैसा से कुछ चावल और कुछ करी बनाने के लिए चीज, सब्जी वगैरह लेके खरीद के ये टीचर लोगों के हाथ में देते। जो लोग बोलते हैं, फादर जी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारा रास्ता हो ईसा मसीह के हाथ में हम लोग दिया है। देखिए ना, हमारा परिवार में कुछ ना कुछ अभाव है तो वो ईसा मसीह का अभाव है। हमारा जिंदगी में उन्नति नहीं है तो और जीवन नहीं है तो एक मृतक समान हम लोग आगे जाने से कारण यही है, ईसा मसीह का अभाव है। इसलिए ईसा मसीह को मिलने के लिए जाना। देखना, मरता ईसा मसीह को मिलने के लिए गए थे, जो रास्ता में ईसा मसीह था वो रास्ता ढूंढ के गया, ईसा मसीह को मिला। और मेरी भी यही प्रार्थना की, जब भी मेरी भी सुनी ईसा मसीह आने वाले थे और ईसा मसीह आ रहा है, वो भी उठ के गए, वो भी यही प्रार्थना किया। 2 लोग शामिल होकर एक ही निवेदन के लिए, सिर्फ एक निवेदन के लिए प्रार्थना किया, एक ही शब्द। ईसा मसीह बताया था ना, जब भी 2 और 3 लोग मेरे नाम में एकत्र होकर
प्रार्थना करते हैं तभी उन लोगों को ये मिल जाएगा। देखा ना, ये दो बहन का मन में क्या है सोच। अगर मेरा भाई का जिंदगी में जीवन नहीं है तो वो ईसा मसीह का भाव है। देखो ना, ये दोनों का प्रार्थना सही हो गया। हमारे परिवार में प्रार्थना कैसा है? हमारे परिवार को एक निवेदन है क्या? और पति का निवेदन एक लिस्ट है, पत्नी का निवेदन दूसरा लिस्ट है, बच्चे लोगों का निवेदन दूसरा एक लिस्ट है। ये लिस्ट अपना अपना लिस्ट उठा के प्रार्थना करते हैं। हमारा परिवार के लिए एक निवेदन होना हमारा जिंदगी में, हमारा परिवार एक ही होकर एकत्र होकर ये निवेदन के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु ईसा मसीह सुनेगा। कारण यही है, ईसा मसीह आपको एकत्र किया है। अगर पति पत्नी है तो शामिल होकर, मेरा नाम में शामिल होकर प्रार्थना करते समय मैं दूंगा, प्रभु बोला। मतलब क्या है? 2 और 3 मेरा नाम में शामिल होकर। सुनिए, पति पत्नी आपका शादी द्वारा, शादी का मतलब क्या है? प्रभु ईसा मसीह ने आप लोगों को एकत्र किया है, आप लोगों को जोड़ दिया है। प्रभु ने जोड़ दिया लोग, मतलब प्रभु के नाम में पति पत्नी शामिल होकर रहते समय, उसका दूसरा मतलब यही है, प्रभु ने एकत्र किया लोग दोनों मिलके, दोनों शामिल होकर रहते समय और प्रार्थना करते समय कितना शक्तिशाली होगा वही प्रार्थना। ऐसा होकर, ऐसा शामिल होकर प्रार्थना करते समय आशीष प्रदान करूंगा, प्रभु बोला। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है परिवार में? ऐसा एक शांति है क्या? और पति का रास्ता एक है, पत्नी का रास्ता दूसरा है, बच्चे लोग तीसरा रास्ता में आगे जाते। इसलिए बाइबल में लिखा है, मम्मी पापा का आशीष बच्चे लोगों को ताकत प्रदान करेगा करके बोला। लेकिन कई मम्मी लोग बच्चे लोगों के लेके हमारे पास आते, फादर जी आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करते समय प्रभु यीशु मसीह बताया, अरे लोगों को बोलना, बच्चे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, ताकत प्रदान करने के लिए आशीष में मम्मी पापा का हाथ में दिया है, ऑलरेडी दिया है। लेकिन वो आशीष आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? प्रॉब्लम क्या है? मम्मी को बोलते हैं, मम्मी सुबह उठ के पापा और मम्मी आप दोनों मिलके हाथ जोड़कर आपके बच्चे लोगों का चेहरा आपका मन में देखकर हाथ उठाकर बच्चे लोगों को आशीष, अगर बच्चे लोगों का सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते तो अच्छा था, नहीं है तो आपका भावना में, आपका आंतरिक दृष्टि में बच्चे लोगों को चेहरा याद करके। और कई मम्मी पापा लोगों को बताता है, अगर वो लोग दूर में है तो, दूसरा जगह पे है तो, उस लोगों का तस्वीर है, पिक्चर है तो वो आपका आपके रखकर वो पिक्चर का ऊपर हाथ रखकर आपको आशीष आशीष देकर प्रार्थना करना। तभी कई मम्मी लोग बोलते हैं, फादर जी मैं करूंगा लेकिन पादी ऐसा प्रार्थना करने वाला नहीं है। वो कई पति लोग बोलते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन पत्नी का ऐसा विश्वास नहीं है। फादर जी, प्रभु जी ने क्या बोला? मम्मी पापा का आशीष, दोनों का आशीर्वाद मिलना है बच्चे लोगों को ताकत मिलने के लिए। अगर हमारे बच्चे लोगों को ताकत नहीं है, इसलिए गलत रास्ता में जाते हैं, ताकत नहीं है, ताकत नहीं। ईसा मसीह का अभाव है उन लोगों का मृत्यु का कारण। मृत्यु, बाइबल सुसमाचार के अनुसार मृत्यु का मतलब क्या है? पाप। पाप में रहते एक व्यक्ति, मृत्यु हुआ एक व्यक्ति है। देखिए ना, क्यों हम लोग बचपन से बपतिस्मा देते बच्चे लोगों को? ये जिंदगी में हमारा बाह्य दृष्टि से देख सकते ईश्वर का प्रतिरूप है हमारा मम्मी पापा लोग। वो मम्मी पापा लोगों का हाथों द्वारा हमारा बच्चे लोग सही ईश्वर के पास जाना पड़ेगा और पहुंचना, हम लोग पहुंचाना हमारा बच्चे लोगों को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यही है जो मर्ता और मेरी ने बताए,
यही चीज हम लोग भी बोले, प्रभु यदि आप यहाँ होते, मेरा मेरा बच्चे लोग की जिंदगी में होते तो मेरा बच्चे लोग नहीं मरता था, मरने वाला नहीं था। लेकिन मैं बताया कि सब प्रार्थना करते समय, शक्ति प्रदान करते समय, पवित्र आत्मा को देते समय हमारा जिंदगी में एकता नहीं है, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का रास्ता में नहीं है, तो वो आशीर्वाद का शक्ति कम होता, हमारे बच्चे लोगों के अंदर वो आशीर्वाद प्रदान नहीं करता, वो अंदर आशीर्वाद प्रवेश नहीं करता। इसके वजह से है हमारा हमारा बच्चे लोगों की जिंदगी में ईसा मसीह की मृत्यु होता। ये अच्छा से सोचिए प्यारे मम्मी पापा लोग, यही प्रार्थना हमारा हर दिन का प्रार्थना होना है। अभी मेरा इधर कोच्चि नामक एक शहर है, इधर कोच्चि में एक कैंसर पेशेंट है, उसका नाम आगना 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 आगना। मुख में पूरा कैंसर है, पूरा गाढ़ है मुख का अंदर, कुछ नहीं खा सकते। सिर्फ अभी कल मुझे एक फोन कॉल आए थे, सिर्फ नारियल का पानी पी सकते हैं, सांस लेने के लिए तकलीफ है। लेकिन हर दिन मीसा बिरदान के लिए जाती है, हर दिन हर दिन। उसका शरीर में बीमारी है, कैंसर है, लेकिन वो कैंसर आगना को पराजित नहीं किया। आगना कैंसर को पराजित करके आगे जाते हैं। अभी वो बोलते हैं मेरा प्रभु है फादर जी मेरे पास, मेरे साथ, बिना उनके जानकारी से मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होता। देखो ना, देखो हमारा शरीर में बीमारी होता और हमारा जिंदगी में हमारा शरीर में अभी बीमारी है, लेकिन वो बीमारी हमको पराजय नहीं करेगा। यही है सही विश्वास, यही है ताकत। प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदगी में है तो कई बीमारी लोग शरीर में बीमारी है तो भी एक बीमार व्यक्ति नहीं होता। सुनिए, पेट्रोस और पानी के ऊपर चलना एक सीन हमको देख सकते हैं बाइबल में। उसी समय भी वो लहरा वैसा था, हवा भी वैसा था, तूफान जैसा था, वो कम नहीं हुआ, लेकिन उसने पानी के ऊपर चलते थे। यही प्रभु यीशु मसीह का आशीष है। वो तकलीफ उधर रहेगा, वो प्रॉब्लम उधर रहेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम के बीच में पैदल जाने के लिए आशीष हमको प्रदान करेंगे प्रभु। यही विश्वास अपनाने के लिए हम लोग कोशिश करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करना है। हमारा जिंदगी में दुख, हमारा शक्ति कम करते समय में यही समझना प्रभु यीशु मसीह का अभाव है। हमको देख सकते हैं एड्स, आप लोग सुना होगा, एड्स बीमारी में रहते लोग, एड्स का मतलब क्या है? एड्स का फुल फॉर्म यही है, अक्यूट इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब हमारा जिंदगी में रहते वो പ്രതിരോധ ശക്തി, ലൂസി പ്രതിരോധ ശക്തി അല്ലേ ലൂസി? ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിന് എന്താ പറയാ? प्रतिरोध शक्ति का कमजोरी है, अक्वर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिस्टम। वो ऐसा खुद ही आया एक प्रतिरोध शक्ति का कमजोरी नहीं है, वो अक्वर्ड है, मतलब मैंने बनाया और मैंने स्वीकार किया प्रतिरोध शक्ति का अभाव है। वो बाई चांस एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली क्या हिंदी പറയാ? दुर्घटनाग्रस्त, एंदो अचानक, आकस्मिक रूप से। आकस्मिक रूप में मेरा शरीर में आया एक बीमारी नहीं है, मैं खुद ही स्वीकार किया एक प्रतिरोध शक्ति का ताकत है, एड्स, अक्वर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। मैं कई जगह पे गए थे एड्स रोगी को मिलने के लिए और देखने के लिए गए थे, तभी एक डॉक्टर जी ने बताते हैं इस दुनिया में एड्स बीमारी के कारण से रोगियां नहीं मरता। मैं बोला फिर जब भी एक व्यक्ति का शरीर में एड्स है, HIV पॉजिटिव है, तो उसका प्रॉब्लम यही है,
प्रतिरोध शक्ति परिपूर्ण रूप में निकल जाएगा शरीर में। इसके कारण से एक हवा दाहिना साइड से बाहर बाइना साइड जाते समय उसको बुखार पकड़ेगा, वो हवा बाइना साइड से दाहिना साइड जाते समय सर्दी आ जाएगा। ये सर्दी और बुखार और टीबी इसके कारण से मर जाता बोलते हैं। जब भी हमारे शरीर में प्रतिरोध शक्ति मतलब ईसा मसीह और पवित्र आत्मा का प्रतिरोध शक्ति नहीं है तो हमारा आसपास में रहते हर एक प्रकार का गलत चीज हमको पकड़ेगा। इसके कारण से हमारा आध्यात्मिक जिंदगी मर जाएगा। ये समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही सोचकर ये स्टेप्स पूरा पालन करके आगे जाते समय पहला स्टेप यही है, ईसा मसीह हमारा समस्या में आना है। ऐसा आने के लिए और ईसा मसीह आते समय जो जगह पे ईसा मसीह है उधर जाके पवित्र परम प्रसाद और बाइबल और हमारा पारिवारिक प्रार्थना और पति पत्नी एकत्र होकर रहते समय ईसा मसीह उधर है। ऐसा रहते हैं, एकता में रहते परिवार, एकता में रहते कम्युनिटी, हमारा फादर्स और सिस्टर लोगों का कम्युनिटी में ईसा मसीह है। ऐसा रहते कम्युनिटी में उधर ईसा मसीह का वो सानिध्य में जाके ईसा मसीह के साथ बात करना है। क्या बात करना, वो ढूंढ के जाना। ऐसा जाते समय हम लोग क्या करना है, भीड़ को पार करना। कैसा भीड़ को पार करना, लोग देने वाले और लोग देते सांत्वना पूरा छोड़ के, वो सांत्वना और आश्वास पूरा छोड़ के सही विश्वास सही आश्वास वो ईसा मसीह है, वो आश्वास ढूंढ के ईसा मसीह के पास जाना है। निर्णय करना गलत रास्ता पूरा छोड़ने के लिए, निर्णय करना लोग देने वाला आश्वास के लिए मैं ज्यादा समय देने से, मतलब मेरा इंटरेस्ट किसमें रहता है वो देखना। पवित्र मीसा बलिदान में भाग लेने के लिए इंटरेस्ट है क्या, और ज्यादा समय व्हाट्सएप में बैठने के लिए इंटरेस्ट है, ये दोनों में ज्यादा खुशी मेरे जिंदगी में कौन सा चीज में रहता है? प्रभु ईसा मसीह के लिए लोग देने वाला सांत्वना पूरा छोड़ के आगे जाना और ईसा मसीह के साथ बातचीत करना। मरता और मेरी दोनों ईसा मसीह के पास जाके बातचीत किया। प्रभु ईसा मसीह के साथ बातचीत करना वही है प्रार्थना। हम लोग बचपन से यही सीखा है, ईसा मसीह के साथ बातचीत करना यही है प्रार्थना। ऐसा प्रार्थना करते समय प्रार्थना का विषय क्या है? प्रभु यदि आप यहाँ मेरा ये परिस्थिति में होते तो मेरा ये परिस्थिति और मेरा ये नष्ट मेरा जिंदगी में नहीं आने वाले थे, और ये नष्ट मुझे निराशा में नहीं डालने वाला था। ऐसा प्रार्थना करना है। और ये बीमारी मुझे पराजित नहीं करने वाला था, ऐसा बोलना। ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु ईसा मसीह जरूर जाके हमारा वो मृतक हुआ परिस्थिति से हमको उन्नति प्रदान करेंगे, उत्थान प्रदान करने के लिए ऐसा वाला उत्थान प्रदान करेंगे प्रभु ईसा मसीह। ऐसा ईसा मसीह देने वाला उन्नति के लिए हम लोग निर्णय करके प्रार्थना करेंगे। एक बार हाथ जोड़िए, हम लोग आंखें बंद करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, ईसा मसीह मेरे पास आप आना, मेरे जिंदगी में उन्नति प्रदान करना है। आओ यीशु देवा, दर्शन दे तो तुम्हारा। आओ यीशु देवा, दर्शन दे तो तुम्हारा। तुम हो जग की जीवन दाता, तुम हो जग के जीवन दाता। सुन लो मेरी पुकार,
सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, जग की जीवन दाता, जग के जीवन दाता, आवो यीशु देवा, उन्नति दे दो तुम्हारे, आवो यीशु देवा, उन्नति दे दो तुम्हारे, तुम हो जग की शक्ति दाता, तुम हो जग के शक्ति दाता, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, जग के शक्ति दाता, जग के शक्ति दाता, जग के शांति दाता, जग के शांति दाता, जग के मुक्ति दाता, सब मिलके, जग के मुक्ति दाता, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे, हाथ उठा के हम लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे हालाला मखियारा बारा 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 शंदियारा रिया 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 कर्तावे, हम लोग निर्णय करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा रास्ता ठीक करने के लिए निर्णय करके प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु ईसा मसीह लोगों के सांत्वना पूरा छोड़ के सही आश्वास वो आपके समझकर आपके पीछे आने के लिए, आपके साथ आपके पास आने के लिए आशीष हमें प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। शंदियारा बारा 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 भैया रिया 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 रिया। ईसा मसीह बीमारी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वक्त ईसा मसीह के शक्ति द्वारा, ईसा मसीह के नाम की शक्ति द्वारा हर एक बीमारी चंगे हो जाए अभी ईसा मसीह इस वक्त में। शंदियारा बकियारा बारा 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 बा शंदियारा बारा, सभी प्रकार के बंधनों ईसा मसीह के शक्ति, ईसा मसीह के नाम की शक्ति द्वारा अभी मुक्ति हो जाए। शंदियारा बारा बारा बियारा बारे शंदियारा बियारा बारे शंदियारा बारा 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 शंदियारा शंदियारा बारा बारी यारी 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 हल्ला बकियारा बोरे शहंदियारा बा हलियारा बियारी यारी यारी शहंदारा लला के बियोरा बारे शंदिया हम बियारा बकियारा बले भी शंदी हदर बियारा बारा बारा शंदियारा यारी 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। मैं धन्यवाद बोलता हूँ। ऐसा एक ओकेशन दिया जोसेफ ब्रदर ने और मिंजू ब्रदर ने मुझे बुलाया और लूसी दीदी ने मेरे साथ दी, अभी ये घंटे मेरे साथ दी।